विक्रम। पहली बार वो एक डिलीवरी के लिए कोलकाता से कैनिंग साउथ 24 परगानास जा रहा था। विक्रम अकेला था और रास्ता काफी लंबा था, लेकिन रास्ते में आने वाले खेत और सुनसान सड़कें रात के वक्त काफी डरावनी लग रही थी। जैसे ही शाम ढलने लगी और अंधेरा हुआ, वो रास्ता इतना खामोश हो गया कि विक्रम को अजीब सी बेचैनी होने लगी। हर जगह धुंध आने लगी थी और इससे बचने के लिए विक्रम ने ट्रक की हेडलाइट्स तेज कर दी। तभी उसने देखा कि आगे आने वाली खाली सड़क पुराने बरगद के पेड़ों से घिरी हुई थी और उसके चारों तरफ मिट्टी के ढेर पड़े थे। जैसे ही वो उस रोड के पास गया, उसे वहां कुछ दिखा। सड़क के किनारे एक छोटा सा बच्चा खड़ा था। उसने स्कूल यूनिफॉर्म पहनी थी और मिट्टी से लटपट। विक्रम ने ट्रक धीरे किया और उस बच्चे के पास जाकर रोक दिया। उसने अपना शीशा नीचे किया और उस छोटे लड़के से पूछा कि वो इतनी रात को वहां क्या कर रहा है। डर उठाया और एक बेहद अजीब सी मुस्कान थी, एक ऐसी मुस्कान जो किसी नॉर्मल इंसान की नहीं हो सकती थी। और अगले ही सेकंड वो लड़का विक्रम की आंखों के सामने से उस धुंध में कहीं गायब हो गया। ये देखते ही विक्रम कांप उठा। उसने बगल में रखी बोतल से पानी पिया और फिर 2 मिनट बाद उसने सोचा कि शायद ये सब उसका वहम होगा। लेकिन वो अंदर से घबरा तो गया था और इसलिए वो अब जल्दी से जल्दी कैनिंग पहुंचना चाहता था। उसने वापस ट्रक चलाना शुरू किया। कुछ दूर तक चलने के बाद विक्रम फिर से उसी मोड़ पर आ गया, जहां फिर से वही पुराने पेड़ और मिट्टी वाली सड़क थी। वही जगह जहां उसने उस बच्चे को देखा था। लेकिन इस बार विक्रम रुका नहीं और आगे चलता रहा, पर बार बार वो उसी मोड़ पर आए जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था, घंटों तक गाड़ी चला चुका था, लेकिन मैप कैनिंग पहुंचने के लिए उतना ही टाइम दिखा रहा था जितना पहले। उसने जैसे ही अपने एक साथी ड्राइवर को कॉल लगाया, उसका फोन ही बंद पड़ गया। उसने फोन चार्जिंग पर लगाया, पर फोन अब चार्ज भी नहीं हो रहा था। तभी उसे फिर से वही बच्चा दिखा, वही मिट्टी से भरा यूनिफॉर्म, वही नंगे पैर, वही डरावनी मुस्कान लिए सड़क के उसी कोने पर खड़ा हुआ वो विक्रम को देखकर मुस्कुरा रहा था। उसे देखते ही विक्रम की रूह कांप गई। विक्रम ने अपना ट्रक फुल स्पीड पर भगाया और अचानक जो बच्चा कई किलोमीटर पीछे था, उसकी गाड़ी के सामने आ गया। विक्रम अब बहुत ज्यादा डर गया था। वो उस बच्चे को ट्रक के सामने देखकर भी रुका नहीं और वो ट्रक उस बच्चे के आर पार निकल गया। विक्रम ने रियर व्यू मिरर से पीछे देखा तो सड़क एकदम खाली थी। विक्रम को समझ आ गया था कि उसके साथ कुछ बहुत ही ज्यादा भयानक हो रहा है। इस बार उसने पिछली बार से अलग टर्न लिया और कई घंटों तक गाड़ी चलाई, लेकिन वो फिर से उसी पुराने पेड़ वाली सड़क पर वापस आ चुका था। विक्रम को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो इस चक्रव्यूह से कैसे बाहर निकले। और तो और पूरा रास्ता सुनसान था। ना विक्रम को कोई दूसरी कार दिखी, ना ट्रक या बाइक दिखी और ना ही कोई दुकान दिखी। वो बार बार उसी जगह पर पहुंच रहा था, पर इस बार उसने उस जगह से कुछ ही मीटर दूर एक बूढ़ा सा आदमी चलते हुए मिला। एक बूढ़ा आदमी, पतला सा, लंबे कद का, सफेद धोती में। विक्रम ने सोचा कि चलो शुक्र है उसे कोई तो इंसान दिखा। विक्रम ने उस बूढ़े आदमी के पास ट्रक रोका और खिड़की का शीशा नीचे करके उसे आवाज लगाई। लेकिन जैसे ही वो बूढ़ा आदमी विक्रम की तरफ मुड़ा, विक्रम के रोंगटे खड़े हो गए। उस बूढ़े आदमी की आंखें हिल ही नहीं रही थी, बस वो 2 काले धब्बे थे और वो विक्रम को देखकर
बिल्कुल वैसे ही मुस्कुरा रहा था। विक्रम ने अपनी ट्रक घुमाई और फुल स्पीड पर ट्रक को वापस कोलकाता की तरफ ले गया। उसने सोचा कि अगर वो वापस आने वाले रास्ते से जाएगा तो शायद वापस घर जा पाए। और फिर करीब 1.5-2 घंटे ड्राइविंग करके अलग अलग मोड़ लेकर वो वापस उसी पुराने पेड़ और मिट्टी वाली सड़क पर पहुंच गया था। विक्रम थक चुका था, हार चुका था और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। करीब 7-8 घंटे बीत चुके थे और रात भी खत्म नहीं हुई थी। विक्रम ने पेट्रोल के मीटर की तरफ देखा तो पेट्रोल भी बस खत्म ही होने वाला था। विक्रम के हाथ कांप रहे थे और डर के मारे वो पगलों की तरफ मदद के लिए चिल्ला रहा था। लेकिन उसे सुनने वो धीरे धीरे ट्रक चला ही रहा था कि उसके ट्रक के सामने उसे एक और इंसान दिखा। उस इंसान ने वही शर्ट और पैंट पहनी थी जो विक्रम ने पहनी थी और उसकी हाइट भी विक्रम जैसी ही थी। वो कोई और नहीं बल्कि खुद विक्रम था, पर उसी बूढ़े आदमी की तरह उसकी भी और वो भी बिल्कुल वैसे ही जैसे वो बच्चा उस इंसान में, या यूं कहो कि उस भयानक ताकत में जाकर ऐसा भिड़ा कि उस ट्रक के सारे शीशे टूट गए और विक्रम सुबह जब एक कार उस रोड से गुजर रही थी तब उस रोड पर ड्राइवर को दिखा कि एक ट्रक का एक्सीडेंट हुआ पड़ा है और वो एक बड़े से पत्थर में घुसी हुई। उस आदमी ने देखा तो ट्रक के अंदर जख्मी हालत में विक्रम पड़ा था। उसकी सांसें चल रही थी और इसलिए उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। विक्रम की आंख 2 दिन बाद खुली। उसने लोकल पुलिस वालों और डॉक्टरों को जो कुछ भी उसके साथ हुआ सब बताया। सबको समझ आ गया कि विक्रम का सामना कोलकाता कैनिंग हाईवे के बहुत ही ताकतवर कालो से हुआ था। उन्होंने उसे बताया कि कालो एक भयानक ताकत है जो तुम्हें अपने झूठ में फंसा लेता है। कालो किसी एक रूप में नहीं दिखता। वो कभी बच्चा, कभी बूढ़ा, कभी आदमी, कभी परछाई जैसा या कभी बिल्कुल तुम्हारी अपनी शक्ल में दिखाई देता है। उसका एक ही काम होता है रात के मुसाफिर का दिमाग घुमा देना और उसे अपने जाल में फंसा लेना। गांव वाले कहते हैं कि जिसे कालो मिल जाए वो भले ही बच भी जाए, लेकिन उसके बाद वो ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रहता। उस दिन के बाद से विक्रम ने गाड़ी चलाना ही छोड़ दिया। उसकी तबीयत भी बहुत खराब रहने लगी और कुछ ही दिन बाद विक्रम की हार्ट अटैक से मौत हो गई।